हेलो हरिओम जी। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है श्री राम आगमन जी के साथ। जय जय सीताराम, जय श्री प्रभु जी। तो ये देखिए, ये रहा मेरा घर और मेरे घर तक जो है झंडा दिया और जो राम आरती संग्रह था वो भी बुक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं, ये है गांव कोठी, पंचायत द्योत, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। जय जय सीताराम जी आप सभी को। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, जय श्री राम। तो चलिए, ये रहा आज का व्यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आरती संग्रह, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी गई है। तो ये मेरे प्रभु श्री राम और सीताराम सीताराम सीताराम, जय बजरंगबली। तो ये देखिए, इसमें सारे हाउसेस के नंबर हैं, जहाँ जहाँ पर इनकी शाखाएं और निजी दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। आप भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ये हर एक के घर तक पहुँचेगा। तो जय श्री राम। और ये रहा दिया, दिया भी हमारे पास पहुँच चुका है। तो चलिए, अब हम कल ही से जलाएंगे दिए को, आज भी जलाएंगे। तो चलिए ऐसे ही, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ये रही हमारे गांव का सड़कू, ये मैं और ये शाश्वत सूर्य भगवान जी। ये रही हमारी बावड़ी और ये रहा मेरा गांव, ये आप देख सकते हैं। और ये ब्रह्मदेव, बल्ले बल्ले, ये सूर्यदेव। और ये देखिए, देवों के देव महादेव, महाकाल त्रिकालदर्शी। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर गंगे गोदावरी नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं हो गया हूँ नहा धो कर रेडी। तो चलिए, अब घर पे मिलते हैं आपको। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम कृष्णाय नमो नमः। दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जयः, बुद्धो शरणं मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे गृहित हैं, क्योंकि
इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य की कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल होगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् ज्ञाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों से संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तैक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तया नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगत गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्ययशो मुरारे भवाम बुद्धिर्व तत्पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, और अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत वैसा सुख दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि सारे की कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोकी जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश वो यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवर्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवैस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी
ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भक्तो भो सनानन तुभ्यम नमो। भो देवा पितरश्च तर्पणाविधो नाहं क्षम्यताम। यत्र कदापि निषद यादव कुलतो मस्य कसंद्विष। समारमघ्यम हरामि तदलम मन्नये किम नयेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे सनान तुम्हें प्रणाम। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या प्रातः कालीन स्नान पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुतिविप्रतिपन्त्रा ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमावापसयसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों के अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसी कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित तदधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुषों का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान हो जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना चाहता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान हो जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह नहीं बोलता। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ओम कृष्णं समर्पयामि नमः। ओम श्री गणेशाय। तो चलिए दोस्तों, आज हम आरती संग्रह पढ़ेंगे जो हमें गीता प्रेस गोरखपुर से आया। श्री हरि। आरती संग्रह
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हनुमान प्रसाद पोधार। चलिए अब हम पढ़ेंगे श्री आरती संग्रह वैदिक आरती श्री हरि जी की। ओम ये देवासो दिवये कादस्थ पृथिव्या मध्ये कादशस्थ अपु अपसुक्षितो महीनैकादशस्थ ते देवाशो यगमिमं जुषध्वं यजुर्वेद। ओम आरात्रे पार्थिवरञ्ज पितुर्प्रायिधमभि देव सदांसि बृहति विधिष्ठस आत्वेषं वर्तते तम। ओम इन्द्रिहवि प्रजनन्मे अस्तु दशवीर सर्वगण स्वसस्तये आतंसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्ने भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वनं पयोरेतो अस्मासु धत। श्री गणपति वंदन। खर्वं स्थूल तनूं गजेन्द्रवन्द्रं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दं नमदग गंधम गंधलु लुब्ध मधुप वयालो लंगड स्थलम दंताघात विधारितारिरुधिरे सिंदूर शोभांकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्। ये देखिए दोस्तों, ये रहा श्री राम ध्वज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये हम जा रहे हैं अभी लकड़ियाँ करने के लिए, क्योंकि कल है श्री राम जन्म राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके लिए अब हम लकड़ियाँ इकट्ठे करेंगे और मंदिर के पास भंडारा करेंगे। मैं बताता हूँ आपको मंदिर कहाँ पर है। ये देखिए जो टॉप पर चोटी दिखाई दे रही है आपको, ये मंडोन देव जी है। यहाँ पर आज से अखंड रामायण का पाठ चल पड़ा है। राम आएंगे। देखिए दोस्तों, हमने दीपक जला लिया है। मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं हम जा रहे हैं मंझेड़ की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि हमें उस पहाड़ी तक पहुंचना है, तो हम यहाँ से जाएंगे और वो गांव से होते हुए, तो वहाँ से मैं अपने गांव का नज़ारा भी दिखाऊंगा। और ये हम लोग जा रहे हैं लकड़ियाँ करने के लिए। जय श्री राम। और ये गांव मंझेड़ से होते हुए ये देखिए ये यहाँ के खेत। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ऊपर वाली सड़क में, और ये रहा नीचे मंझेड़ गांव, और वो रहा कोठी गांव सामने। वो देखिए ये हमारा गांव कोठी, ये मंझेड़, और हमें जाना है ऊपर। रुको मैं आया भी करूँगे, आया रूँ। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टिंकू भाई जी के घर के पास है। तो चलिए, और ये रही बावड़ी आगे। अभी हम जाएंगे रोहित भाई जी के पशुशाला के पास, वहाँ से लकड़ी उठाएंगे और ऊपर को लेकर जाएंगे। तो बीच में कॉल आ गया था।
ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा गांव। और हम लोग अभी भी उस पहाड़ी पर नहीं पहुंचे हैं, हमें वहाँ ऊपर जाना है और हमें यहाँ से लकड़ी लेकर जानी है चलते चलते। और ये हमारे साथ सामान है, और ये मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, और ये विराट है। और ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से दूसरा इलाका दिखाई देता है, हमें ऊपर जाना है। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये देखिए, ये लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं अपने घर देवता के लिए। ये देखो कितने पहाड़ी रास्ते हैं, उनको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, और वो नीचे रहा हमारा गांव। अभी हम बिल्कुल बीच में हैं, तो अभी जा रहे हैं आगे। अमन प्रभु चले हुए हैं, उससे आगे पीयूष प्रभु और मनु ने लटकाए हैं साइड में खट्टे, ये खाएंगे हम ऊपर जाके। अभी प्रभु श्री राम की सेवा में आज हम कार्यरत हैं। कल राम लल्ला का आगमन है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज ये लकड़ियाँ इकट्ठी करने, कल भंडारा वगैरह करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, सूरज बिल्कुल अब पहाड़ी जो है खड़ी हो चुकी है, चढ़ाई भी। ये देखिए, पहला घेर लग चुका है प्रभु। हे प्रभु, हाय हाय, साफ भूलिएगा प्रभु। हे पवन देव, देव ऑक्सीजन थोड़ी जी। हाय हाय हाय। जय श्री राम दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी रास्ता, और ये पीयूष, ये भाई जी। अभी वहाँ उस पहाड़ी तक जाना है हमें, और यहाँ से गांव भी दिख रहा नहीं। ये देखिए प्रभु, अभी मैं यहाँ पहाड़ी पर लकड़ियाँ लेके जा रहा हूँ, और अब दिखा हमारा गांव। वहाँ थे हम नीचे, वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। वो रहा मंझेड़ गांव, ये रहा कोठी। ये देखिए, ये मेरे दोस्त साथी हमन। ये देखो, यहाँ से मैं एम्स भी दिखाऊंगा आपको। वो देखिए प्रभु, वहाँ सामने एम्स है। और ये पूरा इलाका देवस का, पालीधार, सैकड़ी, मेथी, कल्लर, सेड़ी, जयनगर तक की रेंज है। यहाँ से आप इस प्लेस पर एक्सप्लोर जरूर करें। मंढोण देव गांव कोठी। ये देखिए, काफ़ी अच्छा ट्रैक है, आपकी अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। ये देखिए, हमने लकड़ी उठा रहे, काला तेल है बोतल में, आरे से इनको कटाई करेंगे बढ़िया। ये देखिए, ये प्रभु जी है हमारे, यहाँ से पूरा एम्स दिखा रहा है। और ये कोठी गांव, ये रहा पेयजल योजना का सरकारी टैंक। यहाँ से पूरी पंचायत के लिए, कुछ कुछ हिस्सों के लिए पानी जाता है। और हमें पहुंचना है उन चीलों के पास, हो बिल्कुल टॉप पर है जो। आप ये खड़ी चढ़ाई देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये रहे रास्ते, बिल्कुल खड़ा रास्ता ऊपर को। और ये देखिए, ये नज़ारा, पूरा इलाका यहाँ से दिखाई दे रहा है। ओह, अभी पहाड़ी बहुत ऊपर है। ये कुछ हमारे साथी टैंक के पास पीछे आते हुए, और ये देखिए आप, बढ़िया। और ये कुछ ही क्षणों की दूरी, ये देखिए, यहाँ पर मंढोण देवता के स्थान पर हम बस पहुँच चुके हैं। ये नीचे गांव मंझेड़। हाँ, और ये हवा भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसी ठंडी हवा चलती रहती है। वो सामने दक्षेच, ये देखिए, ये जो मंढोण देवस्थान है, ये लॉकडाउन में बनाया गया था। ये देखिए, और ये मैं, जय श्री सीताराम, जय श्री राम, हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे धूना भोलेनाथ का ये निरंतर चलता रहता है। और ये मेरा गांव कोठी, मैंने आपको बताया था ना, वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। वहाँ से आपको बताया था कि यहाँ इस टॉप पर मैं आज का ब्लॉग बनाऊंगा। तो ये देखिए, और ये रहा यहाँ का किचन एरिया। पूरा काम लॉकडाउन में हुआ, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें बनाई गई यहाँ पर, हर एक चीज़। और वहाँ पर ऊपर पीपल का वृक्ष है, और ये टॉयलेट वगैरह, बाथरूम, हर एक चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए, अब मैंने लकड़ी उतार दी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा HP शिवा क्लस्टर, जो कि यहाँ पर, ये देखिए, थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए, अब देखिए आप नज़ारा, ये पूरा गांव कोठी है। ये यहाँ से यहाँ तक कोठी, ब्रह्मपुखर, बंदला, एम्स, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट फैक्ट्री। जी बिल्कुल सर, अल्ट्राटेक बागा भी यहाँ से दिखाई देती है, लेकिन उस साइड है, इस साइड है अपनी ये मंझेड़। ये देखिए हाइड्रो कॉलेज, तो अभी यहाँ से पता नहीं दिख रहा होना कि नहीं दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका पता नहीं है। और वो इस पहाड़ी से पीछे एम्स है। ये पूरा नज़ारा देवत देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये है उतराई यहाँ की, और ये रही चढ़ाई ऊपर की। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया। और ये रहा व्यू यहाँ का, जिसके लिए आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को। और ये आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं अभी उतर रहा हूँ पहाड़ी से, तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। ये मेरा गांव है, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे नीचे जो है शिव मंदिर भी है। और शिव मंदिर के साथ साथ आपको मैं बताऊं, वहाँ पर काली माँ का मंदिर है पालीधार के ऊपर। और ये, रुकिए एक मिनट, मुझे कोई शायद बुला रहा है, तो उसके बाद ही मैं आपको बात करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा गाँव, और ये रही उतराई। इतना खड़ा रास्ता है, ये देखिए, यहाँ से हम जाते हैं लकड़ियाँ लेकर। और ये रहा मेरा गांव, बढ़िया। ये रहा दोस्तों पानी का टैंक, यहीं से हमारे गांव के लिए पानी जाता है। ये देखिए, अब यहाँ से दिखाएंगे हम आपको देवत का इलाका। ये देखिए दोस्तों, सीधी खड़ी हाइट है नीचे को, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से बंदा गिरा तो भाई साहब नीचे कोटड़ों में खरमुंडी लेते हुए पहुँच जाएंगे। और ये रहा भाई साहब नीचे शिव मंदिर, जो मैं बता रहा था, ऊपर से तो दिखाई नहीं देता। ये रहा शिव मंदिर, और ये रहा ऊपर मंडोण देवता का मंदिर। और इसी शिव मंदिर की, ये जो नीचे शिव मंदिर दिख रहा है, इसी की बैक साइड में अगर आप यहाँ पर आएंगे नीचे, तो काली माता, शीतला माता, बडोल देवी और सिद्ध का मंदिर है नीचे, मैं बताऊंगा कभी। ये देखिए दोस्तों, ये रहा टैंक। टैंक में एक तकरीबन 15-20 पौड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जाता है पानी पीने के लिए। देखो दोस्तों, ये रहा शिव मंदिर। अब इसी की श्रेय मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला पड़ता है रामनगर, और रामनगर के बिल्कुल सामने पड़ता है मेरा गांव, और गांव के बिल्कुल सामने इसी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे काली माँ का मंदिर है। तो ये देखिए, शिव और काली का कैसी महिमा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हम आ चुके हैं दूसरी बारी के लिए, लकड़ियाँ ले जाने के लिए। वहाँ ऊपर से, यहाँ से लेके गए थे हम पहली बारी में, अब हम यहाँ तक लेके जा रहे हैं लकड़ियों को। फिर थोड़ा थोड़ा गैप करके एक बार ले आए, फिर दूसरी बार फिर से छोड़ी, फिर से सेम ऐसे ही करके आगे से आगे लकड़ियाँ लेकर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं लकड़ा लेके जा रहा हूँ। ओहो, ये पीऊ से आगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ अब मैं लकड़ी से उठाते हुए। एक दोस्तों नीचे बैठा है। हेलो दोस्तों, अभी गला गया सूख पूरा चढ़ाई चढ़ के। ओह हाँ, तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया और थक भी चुका हूँ अब। हेलो गाइस, तो ये देखिए, ये हैं गोल गोल खट्टे, और ये गोल गोल खट्टों के छिलके, इनको ऐसे खाया जाता है, ऐसे दबा दबा के ऐसे।
हेलो दोस्तों, तो ये देखिए ये और ये चाय और ये डाल दिया हमने पुलाव। मोहित का फोन आया था कि पुलाव डाल दो भाई जी, भूख बहुत लगी है। और भी साथी लोग आ रहे हैं अपने। तो चलिए ब्लॉग में इसी प्रकार बने रहिए और एंड तक जरूर देखिए। और ये होगी लकड़ियाँ भंडारे के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा ये है मंढोण देव। और वो आपके सामने ये देखिए, ये रहा लिफ्ट सामने। ये रहा नीचे गांव कोठी, ड्योत, बंदला, बनाड़ी, एम्स। ये देखिए
तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आज का खाना वगैरह बना के। ये जो पार्ट है आज का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल शूट होगा, जिसे परसों अपलोड कर दिया जाएगा। तो ब्लॉग को ऐसे कंटिन्यू करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रेडी। तो अभी मैं खाना वगैरह खा के हम सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय जय सीताराम, जय सनातन।